हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा आरबीआई का सिलेबस और हमने अब तक ये येलो पोर्शन कवर किया है। नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ करप्शन एंड इनएफिशिएंसी इन गवर्नमेंट सेक्टर। ये एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है क्योंकि आजकल ई गवर्नेंस बहुत न्यूज़ में रहता है। आपने डिजिटल इंडिया तो सुना होगा जो कितना न्यूज़ में रहता है। तो आइए देखते हैं कि हम इस सेक्शन में क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात हम कवर करेंगे ई गवर्नेंस का मीनिंग और उसके अंडर कुछ इनिशिएटिव्स को जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज डिजिटल इंडिया को और उसके अंडर गवर्नमेंट ने क्या नए इनिशिएटिव्स लाए वो भी समझ लेंगे। और आखिरी में हम ई गवर्नेंस के एडवांटेज पढ़ेंगे और उसके अंडर चैलेंजेस क्या है वो समझेंगे। ये इंफॉर्मेशन आपको ई गवर्नेंस पे आंसर लिखने में बहुत यूज में आएगी। तो आइए अब सबसे पहले समझते हैं कि ई गवर्नेंस क्या होता है। देखो, ई गवर्नेंस में जो ई होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं और गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट का काम। सो यहाँ ई गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक का यूज करके काम कर रही है। समझ गए? बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट जो पहले पेपर और रजिस्टर का यूज करके काम कर रही थी वो अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके काम करेगी। So the E in e-governance stands for electronic. Thus e-governance is basically associated with carrying out the functions and achieving the results of governance through the utilization of ICT, that is information and communications technology. अब फ्रेंड्स आप बताइए कि गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्यों यूज करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये कि ई गवर्नेंस में गवर्नमेंट के पास डाटा स्टोर रहता है। अब डाटा रहने के फायदे क्या है? एक तो ये कि कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी अर्जेंटली किसी को भी सेंड कर सकते हैं और इससे क्या होगा? इससे गवर्नमेंट के ऑफिसर जल्दी से काम कर सकते हैं और जल्दी से काम करने के साथ उनके पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे वो जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। और सब कुछ डिजिटल रहने की वजह से कौन से ऑफिसर ने काम किया वो हमें मालूम रहता है, जिसके वजह से उस ऑफिसर पे बहुत इजीली अकाउंटेबिलिटी आती है और अकाउंटेबिलिटी आने की वजह से कोई करप्शन कर नहीं पाएगा और करप्शन का रेट कम हो जाएगा। समझ गए? सो इसलिए गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस का यूज करना चाहिए। सो द आईसीटी प्रोवाइड्स द एफिशिएंट स्टोरिंग एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा, इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड डाटा फास्टर देन द अर्लियर मैनुअल सिस्टम्स, speeding up the governmental processes, taking decisions expeditiously and judiciously, increasing transparency and enforcing accountability. It also helps in increasing the reach of government both geographically and demographically. This reduces chances of corruption and increases efficiency. अब हम समझते हैं कि इंडिया में ई गवर्नेंस स्टार्ट कैसे हुआ था। देखो, सबसे पहले हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला था NIC नेट, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। ये एक कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम था जो सैटेलाइट पे बेस्ड था। ये नेटवर्क सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था 1987 में। लेकिन यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रुकी। उसने सोचा कि क्यों ना हम स्टेट गवर्नमेंट को भी ऐसा ही कुछ सिस्टम दे जिससे वो अपने डिस्ट्रिक्ट के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। इसलिए उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस NIC निकाला जो है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ओके, so the main thrust for e-governance was provided by the launching of NIC NET, National Informatics Center Network in 1987, which is the national satellite-based computer network. This was followed by the launch of the District Information System of the National Informatics Center program to computerize all district offices in the country, for which free hardware and software was offered to the state governments. अब हमारे बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ई गवर्नेंस का यूज करके क्या इनिशिएटिव्स निकाले वो समझते हैं। सबसे पहले चीज स्टेट गवर्नमेंट ने ये की कि उन्होंने फार्मर के लैंड को डिजिटलाइज कर दिया। मतलब सारे फार्मर्स का लैंड रिकॉर्ड उन्होंने अपने काउंटर सिस्टम में डाल दिया। और इतना ही नहीं, कर्नाटका ने तो फार्मर्स के लैंड रिकॉर्ड्स ऑनलाइन डिलीवर कर दिए। उस प्रोजेक्ट्स को उन्होंने नाम दिया था भूमि प्रोजेक्ट। भूमि मतलब जमीन। So computerization of land records in collaboration with NIC, ensuring that the landowners get computerized copies of ownership, crop and tenancy and updated copies of records of rights on demand. And then there was Bhumi project, which gives the online delivery of land records.
Self Sustainable E-Governance Project for the computerized delivery of 20 million rural land records to 6.7 million farmers through 177 government-owned kiosks in the state of Karnataka. आगे अगर फार्मर्स को लैंड रिकॉर्ड में परेशानी है या कोई कंप्लेंट है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस का यूज़ किया है। यहाँ उत्तर प्रदेश ने एक प्रोजेक्ट निकाला जहाँ फार्मर्स अपना ग्रीवांस या कंप्लेंट ऑनलाइन सिस्टम में डाल सकती है, उन्हें गवर्नमेंट ऑफिसेज आने की ज़रूरत नहीं। उस प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश ने नाम दिया लोकवाणी प्रोजेक्ट। So Lokwani project in Uttar Pradesh is a public-private partnership project at Sitapur district in Uttar Pradesh, which was initiated in November 2004. Its objective is to provide a single window, self-sustainable e-governance solution with regard to handling of grievances, land record maintenance, and providing a mixture of essential services. अब हम आगे के कुछ स्टेट गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव देख लेते हैं। एक प्रोजेक्ट जो बताने लायक है वो है आंध्र प्रदेश का, जहां उन्होंने उस प्रोजेक्ट में अपने स्टेट के सारे सिटीजन्स को घर बैठे ऑनलाइन सर्विस देने की सोची, जिससे उन्हें गवर्नमेंट के ऑफिसेज में जाने की कोई ज़रूरत न पड़े। उसे उन्होंने नाम दिया ई सेवा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट सिटीजन्स को इलेक्ट्रॉनिकली सेवा दे रहा है। So e-Seva project of Andhra Pradesh is designed to provide government to citizen and e-business to citizen services. The highlight of the e-Seva project is that all the services are delivered online to consumers or citizens by connecting them to the respective government departments and providing online information at the point of service delivery. अब गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को तो ऑप्शन दे दिया कि उन्हें ऑनलाइन ही सेवा मिल जाएगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफिसेज को डिजिटल नहीं किया गया तो काम जल्दी से कैसे होगा। इसलिए आंध्र प्रदेश ने एक नया इनिशिएटिव निकाला जिसमें उन्होंने अपने गवर्नमेंट के ऑफिसेज को डिजिटल कर दिया, जिससे हर काम डिजिटली हो जाए और किसी काम में कोई रुकावट ना आए। इस प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश ने नाम दिया स्मार्ट जीओवी प्रोजेक्ट। ओके, So Smart GOV project of Andhra Pradesh has been developed to streamline operations, enhancing efficiency through workflow automation and knowledge management for implementation in Andhra Pradesh Secretariat. So friends, यह हमारा ई गवर्नेंस का मीनिंग और स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स कवर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिजिटल इंडिया कवर करेंगे, जो एक बड़ा टॉपिक है और उतना ही इम्पोर्टेंट है। So thanks for watching and meet you in the next video.